नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आरएस में। आज हम आरएमएस के बारे में बात करेंगे जो कि ई-ग्रास टू IFMS 3.0 पे लाया जा रहा है, जिसमें रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम आरएमएस। उस पे रेवेन्यू गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार की रेवेन्यू जो सारे के सारे इसी पे कलेक्शन होने वाले हैं। तो इस पे जो जैसे कि 21/1/2026 से ये लागू हो गया है, जिसमें फैक्ट्री और बॉयलर विभाग, श्रम विभाग और राज्य बीमा प्राधिकरण विभाग जयपुर। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे पूरा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करके और चालान को जनरेट करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको IFMS पे लॉगिन हो जाना है। SSO ID से आपको लॉगिन होती है, उसी प्रकार से आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में आपको इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। अगर आप एम्प्लॉई है या आप सिटीजन है, तो सिटीजन जो ऐप दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आपको सिटीजन सेल्फ सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने वाला है। इस इंटरफेस में आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें RMS 3rd नंबर ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ इसका पूरा प्रोसेस भी दिया हुआ है कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, पे चालान, रिफंड रिक्वेस्ट, ये सारा इसमें दिखाई देने वाला है। ट्रैक ट्रांजैक्शन। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप RMS इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ आप क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, पे चालान, रिफंड रिक्वेस्ट और ट्रैक ट्रांजैक्शन। ठीक है, और नीचे इसमें ग्रीवेंस और असिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, चलिए दोस्तों, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय इस प्रकार से दिखाई देगा वन टाइम ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपका एग्जिस्टिंग ई-ग्रास यूज़र हो या फिर न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने पहले से ई-ग्रास पे कोई ID बना रखी है तो ई-ग्रास से इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो फिर न्यू यूज़र से आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जिसमें आपका ID दिखाई दे जाएगी यहाँ पर और डेट ऑफ बर्थ और नेम दिखाई दे देगा। आगे आप इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पर कंपलसरी फील्ड कर देंगे आप, जिसमें आपको पैन नंबर मांगा गया है। पैन नंबर कोई कंपलसरी नहीं है, और आपका टिन या व्हीकल नंबर भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर आपका एड्रेस हो जाएगा, पिन कोड हो जाएगा। यहाँ एंटर करने के बाद आप इसको अपडेट करेंगे। और हाँ, अपडेट करने से पहले आपको एक बार मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। जैसे वेरीफाई करेंगे आपके पास OTP आएगा, OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। ओके, OTP वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोफाइल को अपडेट कर देते हैं। अब आपकी प्रोफाइल बन के तैयार हो गई है, कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है। इसमें और अगर एडिट करना चाहे तो आप एडिट पे इस पर क्लिक करके कर सकते हो। फिर हम पे चालान करेंगे। पे चालान पे क्लिक करोगे। जैसे आप चालान पे क्लिक करोगे तो आपको 3 तरह के प्रोसेस से गुजरना है। सबसे पहले डिपार्टमेंट, सिलेक्शन और फाइनल सबमिट। तो नीचे आ गया डिपार्टमेंट। सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिपार्टमेंट अभी आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं। एक डिपार्टमेंट SIPF का भी ऐड नहीं किया है, तो आपको 2 डिपार्टमेंट इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। इसको आप कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी एक डिपार्टमेंट का एक डेमो के रूप में आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप डिपार्टमेंट चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बजट पे क्लिक करेंगे। बजट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बजट दिखाई दे रहा है और मेजर हेड पे आप उसी प्रकार से जैसे आपकी ई-ग्रास पे चालान बनाते थे, यहाँ पर आपको हेड दिखाई दे जाएगा। जिसमें भी आप करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मेजर हेड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप मेजर हेड को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, और नीचे से फिर आप सर्च ऐड करेंगे तो ये मेजर हेड हो गया, ये आपका कंपोनेंट हो गया। यहाँ से फिर अगर आप मोर हेड देखना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड टू चालान पे क्लिक करेंगे। चालान पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से चालान आपको सेम उसी तरह से आपको जैसे ई-ग्रास पे बनाते थे आपको दिख जाएगा। यहाँ आप इसमें से कुछ बात जो चीज़ें हैं वो एडिट करेंगे। जिस प्रकार से 1 टाइम पीरियड कर रहे हो, कितने कब किस टाइम के लिए कर रहे हो, कितना अमाउंट कर रहे हो, वो सब आप करेंगे। चलिए, यह आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, OP सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद में आप अमाउंट वगैरह इधर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इधर बजट अमाउंट में आप राशि जरूर डालेंगे। राशि एंटर करने के बाद जैसे आप राशि डालेंगे, यहाँ पर आपको जो 0 दिखाई देती 500 हो जाएगी, और इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका चालान बन के तैयार हो गया। इधर आपको यहाँ पर दिखाई देगा फॉर समवन एल्स, यानी कुछ छूटा है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ सेल्फ करना है आपको या सेलेक्ट
फॉर रेमिडीज करना है। तो ये आपको यहाँ पर करना है चालान, इसको तो सेल्फ फिकर करते हैं अपन और इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आपका पूरा चालान जो है उसका परफॉर्म ओपन हो गया है। इसको आप करेंगे टिक मार्क करेंगे यहाँ पर चेक बॉक्स पे, उसको कंफर्म करेंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपको यूपीआई आईडी, नेट बैंकिंग वगैरह जो मांगेगा। अब आपको पेमेंट करना है, क्योंकि मैं तो डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ, तो आपको पेमेंट करना है जिस भी करते हो नेट बैंकिंग गेटवे, इस प्रकार से आप चालान बनाते हो। तो प्रोसेस यही रहने वाला दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें।